एक बार नीरू शर्मा आ गए ना सब। एक बार मुझे कमेंट बताओ आप, आवाज आ रही कि नहीं आ रही। एक बार मुझे कमेंट बताओ, आवाज आ रही कि नहीं आ रही। कमेंट करके बताओ मुझे एक बार कि आपकी आवाज आ रही कि नहीं आपके पास। आ रही ना आवाज। देखो अब आज जो हमारा जो पार्ट है, कंपोजिशन वाला पार्ट चलेगा अपना। कि सर कंपोजिशन में क्या क्या आता है सर। एक तो आती है हमारे में लेटर राइटिंग, दूसरी आती है अपनी रिपोर्ट राइटिंग, और नंबर 3 आएगी अपनी नोटिस राइटिंग। तीसरी क्या आएगी अपने में नोटिस राइटिंग। जब अपन एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक लेटर मिल सकता है, आपको रिपोर्ट भी मिलेगी, आपको नोटिस भी देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको लेटर भी मिलेगा, आपको रिपोर्ट भी मिलेगी, आपको नोटिस भी मिलेगा। ठीक है, हम इनको एक एक से पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि लेटर क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, आपको कैसे लिखना है, आपको नोटिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम इनको अपन एक एक से पढ़ेंगे। कितने वर्ड में आएगा, कितने शब्दों में पूछा जाता है, कैसे क्या लिखना है, आपको कितने लिखाए जाएंगे, आपको क्या क्या लिखना है, और इनका लेटर क्या होता है। आप एक बार लिखो, ये तीनों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, लिखो इनको एक बार। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और नोटिस राइटिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हम तीनों को एक एक, पहले लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद अपन नोटिस राइटिंग पढ़ेंगे। एक बार आप ये लिखो आप। और मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि सर लिख लिया कि नहीं लिखा। और एक नंबर डाल के आप हेडिंग लिखो आज लेटर। इसको हिंदी में कहते हैं अपन पत्र। देखो पत्र होते क्या हैं, एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और किस तरीके से पत्र को अपन लिखते हैं, पत्र का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अपन किसी को पत्र का प्रकार कैसा होता है, अपन पत्र को अपन कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, क्या क्या माध्यम होता है पत्र भेजने का। एक बार मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं इसकी जानकारी कि पत्र होते क्या है। आप हेडिंग लिख लो ओनली लेटर, और देखो क्या होता है। इसका होता है पत्र, और यहां लिखना आप देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। यानी जो पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फॉर्मल लेटर, या एक नंबर लिखो आप इनफॉर्मल लेटर, और नंबर 2 लिखना आप फॉर्मल लेटर, जिसको बोलते हैं अपन अनौपचारिक पत्र, और एक होता है अपना औपचारिक पत्र। किसी भी शिकायत के लिए पत्र लिख सकते हैं अपन, किसी दोस्त के लिए पत्र लिख सकते हैं, किसी के लिए
ठीक है। और इनफॉर्मल पत्र वे होते हैं जो किसी सगे संबंधी या रिलेटेड के लिए लिखे जाते हैं, और फॉर्मल लेटर भी होते हैं जो सरकारी और गैर सरकारी लिखे जाते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के लिए लिखे जाते हैं, वो क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं। और किसी सगे संबंधी रिलेटेड के लिए लिखे जाते हैं, वो क्या होते हैं, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर होते हैं। और फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो किसी रिलेटेड यानी जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं उनके लिए क्या लिखते हैं अपन, औपचारिक पत्र लिखते हैं। एक बार लिखो इतना है, और मुझे कमेंट करते रहना भाई कि सर लिख लिया कि नहीं लिखा, ठीक है। एक बार मुझे ऐसे कमेंट करते रहना कि सर हाँ लिख लिया, ठीक है। देखो एक नंबर हैंडल ऑफ इनफॉर्मल लेटर, इसको बोलते हैं अपन अनौपचारिक पत्र। लिखो हेडिंग इनफॉर्मल लेटर, लिखो वे पत्र जो रिलेटेड यानी सगे संबंधी लिखे जाते हैं, इनफॉर्मल लेटर यानी वे पत्र जो रिलेटेड के लिए लिखे जाते हैं, यानी आपने जानकारी ली। जैसे एग्जांपल आप किसके लिए लिख सकते हो, आप मदर, फादर, फ्रेंड, ये सब किस में आते हैं, रिलेटेड में आते हैं। किस में आते हैं, रिलेटेड में आते हैं। इनके जो पत्र लिखे जाते हैं वो कैसे होते हैं आपके लिए, इनफॉर्मल लेटर होंगे, यानी उनको क्या बोलते हैं, वे पत्र जो रिलेटेड यानी सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। पूरा लिख लिया क्या, यानी वे पत्र जो आपके सगे संबंधियों को लिखे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके इनफॉर्मल लेटर कहलाएंगे। वे पत्र जो सरकारी और गैर सरकारी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के लिए लिखे जाते हैं वो अपने आप में फॉर्मल लेटर कहलाते हैं, ठीक है। लिखो एक बार इतना लिखो आप, लिख लिया क्या भाई, और लिखो, लिखो आप फॉर्मल लेटर जिसको बोलते हैं अपन वे पत्र सरकारी और गैर सरकारी
सरकारी यानी सरकारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट संस्थाओं के लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। जैसे एसडीएम, हेडमास्टर और द एडिटर, पत्रकार, इन सब के लिए क्या होता है, एक फॉर्मल लेटर होते हैं। ठीक है, जो सरकारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के लिए लिखे जाते हैं, संस्थाओं के लिए लिखे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो अनौपचारिक पत्र भी होते हैं, जो सगे संबंधी यानी जो अपने रिलेटेड के लिए लिखे जाते हैं, रिलेटेड के लिए लिखते हैं, वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो सरकारी या गैर सरकारी के लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। जैसे एसडीएम हुआ, हेडमास्टर हुआ, एडिटर हुआ, बैंक मैनेजर हुआ, ठीक है, रेलवे बोर्ड का कोई अध्यक्ष हुआ, उनके लिए लिखते हैं, वो क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके बताओ मुझे, आपको अंतर समझ में आ गया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या होता है? बताओ एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा, आपके समझ में आया कि नहीं, आपको अंतर समझ में आ गया ना, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है? आगे ना, अब लिखो, एन लगाओ आप, टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। ए लेटर टू जॉब, यानी नौकरी के लिए आपको पत्र लिखना हो किसी के लिए, तो वो भी क्या होगा, ए लेटर टू जॉब, नौकरी के लिए पत्र। ए लेटर टू बिजनेस, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिजनेस, ठीक है, यानी जो व्यापार के लिए पत्र हो सकता है। ए लेटर टू इंक्वायरी, जांच के लिए पत्र हो सकता है। ए लेटर टू कंप्लेन, यानी जो शिकायत कर सकते हो आप, वो भी क्या हो सकता है, जांच के लिए। और शिकायती पत्र, और ये होगा नौकरी के लिए पत्र। और ये होगा व्यापार, व्यापार बोर्ड को पत्र लिखो आप। ये क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। जब भी आपको लेटर टू जॉब, आपको नौकरी के लिए पत्र लिखना है, फॉर्मल लेटर में आएगा। ए लेटर टू बिजनेस, आपको बिजनेस करने के लिए पत्र लिखना है, वो भी किसमें आएगा, इसमें आएगा। यदि आपको लेटर टू इंक्वायरी, किसी जांच के लिए आपको पत्र लिखना है, वो भी किसमें आएगा, इसी में आएगा। ए लेटर टू कंप्लेंट, आपको किसी की क्या करनी हो, शिकायत करनी हो, वो भी किसमें आता है, फॉर्मल लेटर में आता है। इसका मतलब आप जॉब के लिए लेटर लिखोगे तो अपने मित्र के लिए लिखोगे, तो आप फॉर्मल लेटर में लिखोगे। आपको व्यापार के लिए कोई पत्र लिखना है, तो आप मित्र के लिए लिखोगे, किसके लिए लिखोगे, किसी बोर्ड के अध्यक्ष के लिए लिखोगे। और ए लेटर टू इंक्वायरी, आप जांच के लिए लिखोगे, तो भी किसके लिए लिखोगे, फॉर्मल लेटर में लिखोगे। और ए लेटर टू कंप्लेन, आपको किसी की शिकायत करनी है, तो वो भी किसमें आता है, कंप्लेन लेटर में आता है, अर्थात किसमें आएगा, फॉर्मल लेटर में लिखा जाएगा।
लिख लिया क्या? मुझे कमेंट बताओ, आपने लिख लिया क्या? ये कमेंट करके मुझे बताते रहना आपने लिख लिया कि नहीं लिखा। और यहां नोट डाल के लिखो आप, लिखो आप इनफॉर्मल लेटर को, यहां नोट डाल के लिख लेना आप, इनफॉर्मल लेटर को पर्सनल लेटर और फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल मतलब समझो कार्यालय। यानी जो आपका इनफॉर्मल लेटर होता है, जिसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप? पर्सनल लेटर भी बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? पर्सनल लेटर। और जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो कार्यालयी पत्र होते हैं वो किस में आते हैं? सब फॉर्मल लेटर में लिखे जाते हैं। लिखो, बोलो लिख लिया गया? लिख लिया क्या? बताओ। लिख लिया क्या? बताओ एक बार कमेंट बताओ, आपने ये लिख लिया क्या? यानी जो आपका इनफॉर्मल लेटर होगा आपको उसको पर्सनल लेटर भी बोलते हैं, और जो फॉर्मल लेटर होगा आप उसको ऑफिशियल लेटर, यानी आपको कार्यालय पत्र में भी लिखना पड़ेगा। बताओ मुझे, कमेंट बताओ एक बार, आपको आवाज आ रही हो, आपने जहां तक लिखाया है वो लिख लिया कि नहीं लिखा? बोलो भैया बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां तक आपने लिख लिया कि नहीं लिखा? यानी जो पत्र होते हैं, लेटर होते हैं, वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। एक तो होता है पर्सनल लेटर, जिसको अपन इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, जो अपने सगे संबंधी यानी जो रिलेटेड होते हैं उनके लिए लिखे जाते हैं। और जो फॉर्मल लेटर होते हैं, जिनको अपन ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, वो आपके लिए इंक्वायरी ऑफ लेटर, ए लेटर टू जॉब, ए लेटर टू इंक्वायरी, ए लेटर टू कंप्लेन, यानी जो शिकायती पत्र होते हैं। और व्यापार के लिए होते हैं, जॉब के लिए पत्र होते हैं, यदि आपको किसी की शिकायत करनी तो उसके लिए पत्र होते हैं, और आप किसी की जांच करना चाहते हो तो उसके लिए पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। इनफॉर्मल लेटर होते हैं उनको अपन पर्सनल भी लेटर बोलते हैं, और फॉर्मल लेटर होते हैं उनको ऑफिशियल यानी कार्यालय पत्र भी बोलते हैं। लिखो एक बार, और लिख लिया हो तो मुझे कमेंट बताओ कि हाँ लिख लिया। बोलो लिख लिया कि भैया? लिख लिया?
अब लिखो आप, अब लिखो आप फॉर्मेट लिखो आप, यानी आपको जो फॉर्मेट है वो किसका है, फॉर्मल लेटर का। यानी आपको फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एड्रेस कैसे लिखते हैं, डेट कैसे लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूटेशन में क्या लिखते हैं, सबस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, उन सब का अपन क्या करेंगे डिटेल से एक बार देखेंगे। देखो अब कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस। किसका एड्रेस लिखेंगे सर, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लेटर में लिखोगे तो आपको एक सीट में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। किसमें लिखना है आपको, एक लाइन में आपको क्या लिखना होगा, आंसर लिखना होगा। ऐसे कॉपी होगी अपनी, तो आप यहां से लिखना क्या करोगे आप, स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद यहां क्या लिखोगे मैं बता रहा हूं, अभी रुको। सबसे पहले अपन लिखते हैं सेंडर एड्रेस। सबसे पहले लिखेंगे यहां सेंडर एड्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस। कैसे लिखेंगे सेंडर एड्रेस, जैसे मैंने लिखा इसी के नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। सेंडर एड्रेस जैसे मैंने लिखा, यानी जो सेंडर एड्रेस में लिखते हैं जो पहला अक्षर कैसा होगा, कैपिटल होगा। जैसे मैंने लिखा महेश नगर, ओके। और उसके बाद क्या लिखते हैं, मकान नंबर, जैसे लिख दिया मैंने 110, ओके। मकान नंबर 110 ऐसे आपको लिखना है, या 120। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस कैसे लिखेंगे, पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, और उसमें पीछे क्या होगा, नीचे मकान नंबर होगा। उसके बाद लिखते हैं फिर डेट। कैसा, डेट कैसे लिखेंगे, डेट कैसे लिखनी है, आपका जो पेपर होगा वो 1 जून को होगा, तो आपको ऐसे लिखना है 1 जून। उसके बाद यहां कॉमा लगाओगे, उसके बाद लिखोगे आप 2025, ओके। यानी जब आपको सेंडर्स एड्रेस लिख दिया आपने, उसके बाद महेश नगर लिख दिया, उसके बाद क्या लिखोगे आप, डेट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दिया आपने, डेट लिख दी, किस तरह से डेट लिखी जाएगी, ओके। किस तरह, अब क्या लिखना है, अब लिखना है रिसीवर एड्रेस, यानी जो प्राप्त करने वाले का रिसीवर एड्रेस क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे। जैसे आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस क्या है, किसको आप किसको पत्र लिख रहे हो, जैसे दी एडिटर लिख रहे हो आप, किसको लिख रहे हो आप, जिसको पत्र लिख रहे हो, दी एडिटर, दी एडिटर लिख दिया। उसके बाद एड्रेस लिख दो, आप कहां के लिख रहे हो, जैसे लिख रहे हो आप जयपुर, ठीक है। उसके बाद कैसे लिखना है आपको, फिर क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है। आपको सब्जेक्ट में आपने जो भी जिस चीज के बारे में आपको सब्जेक्ट में दे रखा है, आपके यानी जो सब्जेक्ट है, आपका विषय क्या है, आप किस चीज का पत्र लिखना चाह रहे हो, इसके जस्ट नीचे लिखना है सर, गैप नहीं देना है क्या लाइन। जब आप यहां से यहां तक लिख लोगे, यहां से यहां तक, तो थोड़ा सा एक लाइन का गैप देके लिखना है आपको, रिसीवर एड्रेस, थोड़ा सा गैप देके, ठीक है, ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। लाइन में लिखना है एक ही में, रिसीवर एड्रेस साथ में लिखना है आपको, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, मात्र अंतर इतना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट लिखोगे आप तुरंत, ओके विजयलक्ष्मी। बोलो, क्लियर यहां तक। उसके बाद क्या लिखना है सर, उसके बाद फिर लिखना है आपको
थोड़ा गैप देके आपको लाइन छोड़नी है सब्जेक्ट के बाद, यहां से लिखना है आपको सैल्यूटेशन। इसको बोलते हैं अपन संबोधन। क्या बोलते हैं इसको? उसको आप लिखोगे और क्या लगाओगे यहां? कॉमा। ये कॉमा लगाना है आपको, ध्यान रखना है। डीएस सर के लिख के क्या लिखना है आपको? इस लाइन में लिख के आपको क्या लिखना है? ये लाइन छोड़नी है और इसके बाद आपको लिखना है, फिर आपको यहां से लिखना चालू करना है। फिर आपको यहां से क्या करना है? आपको लिखना चालू, वहां लिखोगे आप बॉडी ऑफ लेटर। ओके, आपने क्या लिख दिया? बॉडी ऑफ लेटर। देख लो एक बार, आपको दिखा दूं। इस तरीके से अपना क्या रहेगा? फॉर्मेट रहेगा। दिख रहा है ना सबको? अरे भैया कमेंट करके बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको एक सीध में क्या करना है? आपको यहां जैसे कोई अपना पेज है, ये अपना कोई पेज है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। आपको संबंध में क्या लिखना है? आपको आ रहा है ना समझ में? एक बार मुझे कमेंट तो करके बताओ कि आपके समझ में आ रहा है कि सर नहीं आ रहा है सर हमारे में। तो यानी जब भी आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? आपको सेंट्रल एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसके बाद एड्रेस लिखोगे महेशनगर 120, उसके बाद आपको क्या लिखनी पड़ेगी? डेट। डेट आपका पेपर कितना है? 1 जून को, तो आपको कैसे लिखना है? 1 जून को लिखना है। उसके बाद आप रिसीवर एड्रेस लिखोगे, उसके बाद जैसे दी एडिटर या किसी और को लिखोगे जैसे आपको दे रखा है वो लिखना है आपको। उसके बाद क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है, उसका जयपुर के लिए लिखोगे जयपुर के लिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, आपका विषय क्या। उसके बाद सैल्यूटेशन आप क्या लिखोगे? आप समझना तो डियर सर। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बॉडी ऑफ लेटर। ठीक है, लिखो यहां तक। बोले यहां तक लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहां, जैसे ही आपका बॉडी ऑफ लेटर होगा, उसके बाद या जो पेज का जो अंत होगा इस तरीके से, जिस तरीके से इसका क्या होगा यहां अंत होगा, उस तरीके से आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा? सबसेक्शन, यानी जो पत्र की जो क्या होती है, उसमें आपको लिखना है योर। इसका जो पहला अक्षर लिखते हैं वो लिखते हैं और फेथफुली। पहला अक्षर होगा जो कैपिटल होगा, ठीक है। अपना उसके बाद क्या लिखना? अपना नाम लिख देना, जो भी है अपना XYZ, ठीक है। उसके बाद जो भी कहां से आप बिलोंग करते हैं वो भी आपको मेंशन करना है। एक बार आप ऐसे लिखो, उसके बाद पहले लिख लो आप, लिखो एक बार, देख लो एक बार इसको। लिख लिया क्या? बताओ। सबसे पहले आपको सेंट्रल एड्रेस, उसके बाद जैसे लिख दिया महेशनगर 120, उसके बाद डेट 1 जून 2025, उसके बाद रिसीवर एड्रेस। उसके बाद आपने देखा सर क्या किसको लिखना है? रिसीवर ऐसा जिसको आप पत्रकार को लिखोगे या एसडीएम को लिखोगे या किसी व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष को लिखोगे। उसका कहां के लिए लिख रहे हैं? कहां का बोर्ड का अध्यक्ष है वो? जयपुर का है, दिल्ली का है, मुंबई का, उसका नाम। उसके बाद कौन से विषय पर लिख रहे हो आप, क्या विषय क्या है वो लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसको सर का या मैडम, तो उसके लिए आपको डियर सर। यदि मैडम है तो भी आपको क्या लगाना है? डियर सर लगाना है। जितने भी बड़े ऑफिसर होते हैं उनको अपन डियर सर ही कहते हैं, उनको डियर मैडम नहीं बोलोगे आप, डियर मैम नहीं बोल सकते, डियर सर। ओके। उसके बाद आपको बॉडी ऑफ लेटर लिखना है और उसके बाद आपको सब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? आपको योर्स फेथफुली लिखना है। देखो ऐसे लिखेगा आपको, ऐसे लिखना है आपको। ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो।
बोलो, कमेंट दो भाई, समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये लिख लो आप, यानी जो पत्र की जो समाप्ति होगी, समाप्ति में आपको सबस्क्रिप्शन योर्स फेथफुली, उसके बाद अपना नाम जो भी आप आए वो आपको लिखना है। ये लिखो आप। हाँ, अरे फेथफुली कैसे लिखना है? जब भी आप फेथफुली लिखोगे तो ऐसे लिखना है आपको, पहला अक्षर कैपिटल, और पहला अक्षर फेथफुली, ऐसे लिखना है। यानी आपको जो पहला अक्षर है वो पहला अक्षर क्या लिखना है? बड़ा लिखना है बस, बाकी सब कैपिटल स्मॉल लेटर में आएंगे। उसके बाद अपना जो पहला अक्षर होगा नेम का वो कैसा होगा? कैपिटल, जैसे हाँ ऐसे, जैसे मैंने लिखा अपना गौरव, ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल। और जब भी अपन एड्रेस लिखेंगे, बताएंगे अभी आपको, लेटर जब लिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। मैं आपको लेटर लिखवाऊंगा, आप बेटेंशन रहिए, ओनली आप स्ट्रक्चर देख लो आपको कि फॉर्मल लेटर का अपन स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आपके में? बोलो भैया आया कि नहीं आया समझ में? एक बार मुझे कमेंट बताओ आपके समझ में आया कि नहीं। मुझे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार मुझे कमेंट बताओ आपके समझ में आया कि नहीं। बोलो भैया बोलो, मुझे कमेंट पे बताओ कि जो आपको मैंने लिखाया है फॉर्मेट आपके समझ में आ गया ना? आ गया? बताओ किसी को दिक्कत हो, रूपा, मीनू, विजयलक्ष्मी, बताओ किसी प्रकार की दिक्कत हो आपको कि सर हमारे समझ में नहीं आया, सर ये कैसे लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, बताओ। आ गया ना? देखो अब ये तो रहा अपना फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर। क्या सर पर्सनल लेटर भी होता है? हाँ होता है भाई। अब लिखो आप, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। जैसे यहां क्या होता है, ये कोई पेज है, ये क्या है? कोई पेज, तो ऐसे ही तो होता है इसमें। एड लगा लो फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, लगाओ एडिंग, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। देखो अब जैसे हमारा कोई क्या होता है, कोई फेज होता है, ये क्या है अपना कोई फेज, ये क्या है अपना कोई फेज तो है। तो जब भी आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो अपन जिसका जो एड्रेस होता है भेजने वाले का, यानी जो इनफॉर्मल लेटर होगा तो आप उसको सामने वाले को जानते हैं ना, वो अपना एड्रेस क्यों लेगा? तो सबसे पहले लिखते हैं आपका सेंडर एड्रेस, यानी किसने पत्र भेजा है। तो आपको वो इधर नहीं लिखना है, वो आपको लिखना है बाईं तरफ, या इधर लिखना है। वही तरीका रहेगा, सेंडर एड्रेस आप कैसे लिखोगे? पहला अक्षर कैपिटल, जैसे महेश नगर, उसके मकान नंबर लिखना है 120। उसके बाद आप क्या लिखोगे? डेट लिखोगे। यदि पेपर में थोड़ा साफ साफ लिखना है तो थोड़ा सा गैप दे दे के लिखना, ठीक है, बिल्कुल आपको स्पष्ट उसको सामने वाले को। डेट कैसे लिखोगे?
ऐसे लिखनी है आपको। फर्स्ट जून, उसके बाद कॉमा 2025। ओके, ऐसे आपको क्या लिखनी है, वहां डेट लिखनी। उसके बाद आप सैल्यूटेशन में आप क्या लिखोगे, यहां से इधर लाइन छोड़ देना, यहां तक। ठीक है, आप फिर यहां में लिखोगे सैल्यूटेशन में, यहां से संबोधन में आप क्या लिखोगे, सेंडर यानी भेजने वाले का पता। ठीक है, डेट यानी आपको दिनांक क्या दे रखी है। सैल्यूटेशन संबोधन में आप क्या लिखोगे, जैसे डियर फादर, डियर मदर, दोस्त है तो डियर फ्रेंड, उस दोस्त का नाम दे रखा है, जैसे डियर। आपको कॉमा लगाना है, यहां क्या लगाना है आपको, कॉमा लगाना है आपको, क्या लगाना है, यहां कॉमा लगाना है, ध्यान कर लेना। ठीक है, डियर सुरेश, जिसका भी नाम आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो। ओके, उसके बाद आप वहां इस लाइन को छोड़ के आप यहां से क्या करोगे, आप वहां आप लिखोगे बॉडी ऑफ लेटर। आपको ठीक है, बॉडी ऑफ लेटर लिख दोगे। उसके बाद आपको लिखना है यहां सबस्क्रिप्शन में क्या लिखना है आपको, ऐसे यदि पिताजी को लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे, योर लविंग सन। ठीक है, या तो ये लिखना पड़ेगा आपको, या ये रहने दो, आप ऐसे लिखो। आप पहले एक बार यहां तक लिख लो, आप योर लविंग सन, और योर लविंग ब्रदर। यदि भाई को पत्र लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग डॉटर। यदि आप लड़की हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आपको यहां उसके बाद अपना क्या लिखना है, आपको नाम भी लिखना होता है। और यदि आपसे कुछ नहीं आ रहा है, यदि आपसे कुछ नहीं आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, ऐसे लिख देना है। यदि कुछ नहीं आए तो फिर योर सिंसियरली, और उसके बाद अपना क्या लिख देना, अपना नाम लिख देना। पहला अक्षर क्या लिख देना, कैपिटल। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, आपके जो दोनों जो लेटर मैंने आपको समझाए हैं वो आपके समझ में आए कि नहीं। बोलो भैया, समझ में आए कि नहीं आपके। सबसे पहले यदि आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो आपको राइट साइड में आपको सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता लिखना होगा। ओके, उसके बाद आपको क्या लिखनी होगी, डेट लिखनी होगी। उसके बाद जब आप सैल्यूटेशन में लिखोगे तो आपको डियर मदर या डियर सुरेश, डियर मोहन, जो भी आपका नाम है उसके लिए डियर फादर, आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद आपको बॉडी ऑफ लेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो पत्र की समाप्ति होती है
उसमें आपको योर लविंग सन, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग डॉटर या कुछ ना आए तो योर सिंसियरली लिख देना, उसके बाद अपना नाम लिख देना। ठीक है, बोलो आया कि नहीं आया? अरे बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ आपके समझ में, जो आपको मैंने दोनों बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल के समझाए हैं, वो आपको समझ में आया कि नहीं? कि जब भी आपको पर्सनल लेटर लिखना है तो आपको राइट साइड में आपको सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता लिखना होगा। उसको पहला अक्षर कैपिटल होगा, जिसका पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा, और 120। उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद 1 जून आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद सैल्यूटेशन यानी संबोधन में आपको डियर सर या डियर मैम, डियर मदर या डियर सुरेश लिखना पड़ेगा, यानी किसी व्यक्ति का नाम होगा उसके लिए। उसके बाद आप, हाँ, यदि आपका मित्र है तो आपको पता तो है कि हमारा मित्र कहां रहता है, जब तो आप पत्र लिख रहे हैं आपको उसके लिए, तो उसमें आपको रिसीवर एड्रेस की लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब रिसीवर तो अपने आप कर लेगा कि उसके लिए भेजना है। ठीक है, रिसीवर आपको नहीं भेजना है। रिसीवर एड्रेस आपको पर्सनल लेटर में आपको रिसीवर एड्रेस आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? एक बार मुझे कमेंट बताओ, जो आपको मैंने लेटर के बारे में, लेटर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, जिसको अपन पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर के नाम से जानते हैं। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, कंप्लेंट लेटर, लेटर टू जॉब, लेटर टू इंक्वायरी, लेटर टू बिजनेस। आपको जितने भी लेटर लिखने पड़ेंगे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको फॉर्मल लेटर दिया गया होगा तो सबसे पहले अपन सेंडर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद उसमें डेट लिखती हूं मैं, उसके बाद जो रिसीवर एड्रेस होता है उसको लिखते हैं, फिर उसका पता लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं, उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर लिखते हैं, उसके बाद जो पत्र की समाप्ति होती है उसमें सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद अपना नाम लिखते हैं, और अपन उसको क्या कर देते हैं, पूरा फॉर्मेट तैयार कर देते हैं। अपन जब भी आप इन्फॉर्मेशन लेटर लिखोगे तो आपको सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता लिखोगे, उसके बाद दिनांक लिखोगे, उसके बाद सैल्यूटेशन यानी संबोधन में आपको क्या लिखना है, उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर होगा, उसके बाद आपको सब स्क्रिप्शन में आपको योर लविंग सन, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग डॉटर या कुछ ना आए तो ओनली योर सिंसियरली लगा देना और अपना नाम लिख देना। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? अरे मुझे कमेंट करके बताओ, आपके समझ में आ गया ना दोनों? जो भी मैंने आपको अब तक समझाया, बोलो हाँ सर, विजय सर, जी सर, जी सर, जी। बताओ कोई दिक्कत हो आपको, पत्र में कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अरे बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? आ गया सर, ठीक है। एक बार देखो, देखो नोट डायरेक्ट लिखो आप। देखो लिखो, जब लेटर में एड्रेस दिया गया हो तो सेम एड्रेस लिखते हैं। यदि आपको पत्र में कोई भी एड्रेस दे रखा है, यदि आपको लेटर का कोई भी क्वेश्चन आता है, यदि उसमें वो आपको मेंशन कर रखा है एड्रेस, तो आपको वही एड्रेस लिखना है। यदि आपको पत्र में कोई भी एड्रेस नहीं देना है तो फिर आपको एड्रेस अपनी ओर से लिखना है। ठीक है,
लेकिन लेटर में एड्रेस नहीं दिया गया हो तो एड्रेस स्वयं का लिखते हैं, यानी आप जहां से लिखना चाहते हो आप पत्र अपना वहीं से आप लिखना सकते हो। इसका मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, आपको एड्रेस मिलेगा तो आपको वही एड्रेस लिखना है। अदरवाइज यदि आपको क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दे रखा है तो आपको अपनी तरफ से आप जो चाहो वहां से आप पत्र लिख सकते हो। ओके, बोलो समझ में आया कि नहीं आपके में? आप समझ तो जाओगे कि सर फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर का क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मुझे बताइए आप कमेंट करके कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें आई कि नहीं आई, कि अपन इसको दोनों को डिफरेंस कर पाएंगे कि फॉर्मल लेटर का प्रूफ कैसा होगा और इनफॉर्मल लेटर का प्रूफ कैसा होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपके समझ में आया हो तो। अरे आप टाइप नहीं करवाते तो सिर्फ ऐसे कर दिया करो, हाँ सर आ गया। बोलो देखो, अब मैं आपको लेटर लिखवाऊंगा, ऐसे रिपोर्ट राइटिंग लिखवाऊंगा, ऐसे आपको नोटिस राइटिंग लिखवाऊंगा। मैं आपको कितने भी लिखा दूं, यदि एग्जाम में शायद वो नहीं पूछा गया, लेकिन आपको फॉर्मेट आना चाहिए। किसी भी सेंटेंस का क्या आना चाहिए, फॉर्मेट आना चाहिए। यदि आपसे फॉर्मेट आता है लिखना तो ध्यान कर लेना, फॉर्मेट की भी आपको नंबर मिलते हैं। और बॉडी ऑफ लेटर यानी आपको क्या सब्जेक्ट पे आया है वो ही आपको वहां लिखना होगा। ऐसे नहीं है जो लेटर मैंने आपको लिखवाया है वही आप सेम का सेम लिख के आगे, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा लेटर आएगा, लेकिन आपको बॉडी ऑफ लेटर, आपको स्ट्रक्चर उसका लिखना आना चाहिए कि उसके बाद डेट कैसे लिखते हैं, सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं, सब स्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, सारी चीजों को आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि ऐसा कॉमा कब लगाएंगे, उसमें गैप कितना छोड़ेंगे, ये सारी चीजें आपसे आएंगे तो एग्जाम में फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से लिख पाओगे। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? देखो अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे आप बताना उसका आंसर, मैं बताएंगे हम लिख के कि देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपको जैसे एक मिलेगा आपको लेटर का, वो क्वेश्चन क्या होगा, लिखो आप राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड Congratulations him on success in RGS exam। ऐसे आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र के लिए आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। अपने मित्र के लिए क्या लिखना है, पत्र लिखना है, बधाई देते हुए ऑन हिम इज सक्सेस, उसकी सफलता के लिए इन आरजीएस एग्जाम। आप वो किसके एग्जाम में पास हो गया, आरजीएस के एग्जाम में पास हो गया है तो आपको बधाई पत्र लिखना है। इसका मतलब आप समझ गए, पत्र का रूप कैसा होगा, इनफॉर्मल, यानी कैसा लेटर होगा, आपको पर्सनल क्या मिलेगा, लेटर कैसा होगा, पर्सनल लेटर होगा। क्या होगा, पर्सनल लेटर होगा। ओके, देखो अब ना तो इसमें कोई एड्रेस दे रखा है, ना तो कोई एड्रेस दे रखा है, ना कुछ भी दे रखा है, तो अपनी तरफ से सब कुछ लिखना है। ओके, जब जब आपको सेंटेंस में कुछ ना दे रखा हो तो फिर आपको अपनी ही तरफ से सब कुछ लिखना है। मैं लिख रहा हूं यहां, इसका आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। महेश नगर
देखो मैंने महेश नगर लिखा तो इसका पहला अक्षर कैपिटल है और इसका पहला भी अक्षर क्या है, कैपिटल। ओके, जब हाँ इनफॉर्मल, वेरी गुड विजयलक्ष्मी। आपको सिर्फ देखना है, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको देखना है। 120 महेश नगर, उसके बाद यहां कॉमा, उसके बाद लिखना है 120। ओके, उसके बाद आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है, तो आप लिखना है यहां 1 जून, उसके बाद कॉमा और 2025। अब बताओ इसमें किसी फ्रेंड का नाम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा सर। तो आपको करना क्या है, ऐसे लिखोगे यहां, यहीं से चलोगे सीध में, तो आपको यहां से लिखना है, यहां क्या लिखोगे, डियर फ्रेंड। यदि आप फ्रेंड लिखना नहीं चाहोगे तो आपको अपने मित्र का नाम पता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डियर गौरव, उसके बाद आप कॉमा लगा सकते हो। ओके, ठीक है। यदि आपका कोई और मित्र है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप डियर अजय, उसके बाद कॉमा। ओके, फिर आपको लिखना कहां से स्टार्ट करना है सर, यहां से लिखना स्टार्ट करना है, यहां से लिखना है आपको, ठीक है। आपको यहां से क्या करना है, आपको लिखना स्टार्ट करना है, जैसे आई एम ग्लैड टू सी योर रिजल्ट इन साथ साथ लिखते रहो मेरे, आप साथ साथ लिखते रहो, राजस्थान पत्रिका टुडे ऑफ टुडे दैट यू been successful in the RGS exam and secured good marks। यानी आई एम ग्लैड टू सी योर रिजल्ट इन द राजस्थान पत्रिका, यानी राजस्थान पत्रिका मैंने आपका रिजल्ट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, उस खुशी को देखते हुए मैं आपको एक पत्र लिखा था, और मुझे इस चीज की बहुत खुशी हुई है कि आपने कितने नंबर से, अच्छे मार्क्सों से आपने इस परीक्षा को क्या किया है, पास किया है। गुड मार्क्स या गुड रैंक लिख लो यहां, गुड रैंक। I convey this happy news to my father who was sitting beside me. He too was overjoyed. Was
यानी जब मैं पत्र पढ़ रहा था, जब मैं पत्र का यानी जो अखबार पढ़ रहा था, तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। मेरे पास जो मेरे पिताजी बैठे थे, मैं उनको भी दिखा के तो देखे तो वो अत्यधिक क्या हो गए थे, प्रफुल्लित हो गए थे। मुझे इस चीज की खुशी है कि आपने इस परीक्षा में, आरजेएस एग्जाम में आपने अच्छे रैंक के साथ इस परीक्षा में आपने सफलता प्राप्त की है। अरे बताओ, जब आपका मित्र आपकी किसी परीक्षा में पास होता है तो आप क्या बधाई देना चाहते हो? यही तो दोगे आप कि हमें बहुत जान के ये खुशी हो रही है कि हम बहुत खुश हैं आपसे, और आपने इस परीक्षा में बहुत सफलताएं हासिल की है, आपने इस परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास किया है। और मेरे पिताजी यहाँ बैठे हुए, तो मैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूं कि वो भी कैसे होंगे, बहुत खुश होंगे, वो अत्यधिक खुश होंगे कि आपका मित्र इस परीक्षा में अच्छे रैंक के साथ पास हुआ है। बोलो, I am glad to see your result in the Rajasthan Patrika of today, that you have been successful in the RGS exam and secured good ranks. I convey this happy news to my father who was sitting beside me. He was overjoyed. यानी जब भी आप एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आपको इनफॉर्मल लेटर मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, और आपको यही सामान्य जानकारी बहुत सिंपल बातों में आपको लिखना होगा। जिसमें आपको एड्रेस देखने को मिलेगा तो आपको एड्रेस नहीं लिखना है, एड्रेस मिलेगा देखने को तो वही एड्रेस लिखना है, यानी आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। यदि आपको एड्रेस और डेट नहीं मिलती है तो आपको अपनी तरफ से उसमें ऐड करनी है। ओके, और देखो, उसके बाद और लिखना चाहते हो तो एक जगह खाली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद यहीं से आपको क्या करना है, आई थैंक गॉड, मैं भगवान से, आई थैंक गॉड फॉर हिज काइंडनेस एंड विश a bright future bright future. I know well that you have been intelligent. I know well that you have been intelligent. वो कह रहा है आई थैंक गॉड, मैं भगवान से बहुत धन्यवाद करता हूं, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड विश, बहुत कामना करता हूं, ब्राइट फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए मैं क्या करता हूं, कामना करता हूं। आई नो वेल, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, दैट यू हैव बीन इंटेलिजेंट, का आप बहुत इंटेलिजेंट थे, आप बहुत होशियार थे। बोलो यहां तक लिख लिया गया? बोलो यहां तक लिख लिया गया? उसके बाद लिखना आप, योर हार्ड वर्क एंड आल्सो टाइमली guidance of your respected पेरेंट्स। उसके बाद यहां लिखना है आपको जो भी आप उसके लिए देना चाहते हो, प्लीज कन्वे माई, एक लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है, यहां आपको गैप देना है, उसके बाद लिखना है आपको ऐसे, यहां कम से कम, यहां प्लीज कन्वे माई रेस्पेक्टफुल कॉम्प्लीमेंट टू
योर पेरेंट्स और अगेन कांग्रेचुलेशन टू यू। उसके बाद आप क्या लिखोगे? योर सिंसियरली। उसके बाद चलेगा ना, यहां लिखोगे आप योर सिंसियरली। उसके बाद आपको क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। उसके बाद आपका नाम क्या है वो अपना नाम लिखोगे। आपका जो भी नाम है, यानी जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम कुछ भी है, ठीक है, मेरा नाम जो अपना नाम है, जो मैं पत्र लिख रहा हूं उसका क्या होगा? यहां नाम, जैसे मेरा नाम गौरव है तो मैं पत्र लिख रहा हूं गौरव। ओके, बोलो आपके समझ में आया कि नहीं भाई? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि इस तरीके का जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे भाई? इस तरीके का देखो फॉर्मेट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बोलो भैया, जब भी सेंटेंस आपके एग्जाम में इस तरीके का पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से लिख के आना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, कांग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस इन आरजेएस एग्जाम। आपका मित्र आरजेएस के एग्जाम में पास हुआ है। जब आपने आरजेएस एग्जाम में पास हुए आपने फ्रेंड को आपने न्यूज़पेपर के पत्र लाइन हेडिंग लाइंस में अच्छी रैंक के साथ आपने देखा, तो आपकी प्रतिक्रिया उसके प्रति कैसी होगी वो आपको अपने शब्दों में बयान करनी है। बोलो, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा जो आपको फॉर्मेट लिखवाया है वो आपके समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताइएगा, ये बाद में लिखना आप। इस तरीके का पैटर्न जब आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? बताओ मुझे। अरे भैया मुझे कमेंट तो करके बता दो। लक्ष्मी कह रही है हाँ सर। बाकी के लोग कोई दिक्कत बताओ। अरे बोलो तो सही, कम से कम तुम बोलते ही नहीं हो जाएगा ना? तो देखो आप बताओ, इसको लिख रहे हो आप तो लिखो फिर यहां से कहां तक लिख लिया बताओ मुझे आप। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, कांग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस इन आरजेएस एग्जाम। जब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको एड्रेस लिखना है और उसको ऐसा लिखना है, ठीक है, डियर सर लिखना है। उसके बाद डियर अजय, क्योंकि अपने मित्र, आपका नाम क्या है? डियर अजय। जो आपका मित्र अजय है वो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुआ है तो आप इसको लिखना चाहोगे। ओके, जब आप इस तरीके का लिखना चाहोगे तो आप लिखो। फिर आपको ये लिखना है, आई एम ग्लैड टू सी योर रिजल्ट इन द राजस्थान पत्रिका ऑफ टुडे that you have been successful in the RJS exam and secured good ranks. I convey this happy news to my father who was sitting beside me. He was overjoyed. यानी मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपने, जब मैं पत्रकार पढ़ रहा था तो that you been successful in the RJS exam, आप RJS एग्जाम में परीक्षा में बहुत अच्छे रैंक के साथ पास हुए। I convey this happy, मैं इस खुशी को, इस न्यूज को टू माय फादर, अपने पिताजी को सुनाना चाहता हूं। हु वाज सिटिंग बिसाइड मी, जो मेरे पास बैठे हुए, मेरे बगल में बैठे हुए हैं। ही वाज ओवरजॉयड, जो अत्यधिक क्या हुए थे? खुशी हुए थे। ठीक है, कंप्लीट लिख लिया सर? सबने लिख लिया क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो जितना लिखाया है एक बार आपने कंप्लीट लिख लिया कि भाई? बोलो भैया बोलो, सबने लिख लिया क्या? मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि सबने लिख लिया कि नहीं लिखा। बोलिए भैया, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपने सबने लिख लिया कि नहीं लिखा। विजयलक्ष्मी कह रही सर हमने तो लिख लिया। बाकी के लोग क्या कह रहे हैं? सर हो जाएगा। रूपा, मीनू,
आपने लिखा कि नहीं लिखा, मुझे कमेंट करके बताओ, आपने लिखा कि नहीं लिखा। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने लिखा कि नहीं लिखा। मीनू, रूपा, मुझे वो कमेंट करके बताओ भाई, आपने लिख लिया कि नहीं लिखा। लिख लिया। ऐसे ही आपको मैं कल 2-3 लेटर, यानी 2-3 मैं आपको फॉर्मल लेटर बताऊंगा और 2-3 मैं आपको इनफॉर्मल लेटर लिखवाऊंगा। ठीक है, आप इतनी में समझ जाओगे आपको पैटर्न में लिखना कैसे है, और बाकी के जो एग्जाम में आपके में कौन सा विषय आता है, आपको कौन सा लेटर आता है, तो वो अपने शब्दों में ही बयान करना पड़ता है। आप इस तरीके का पैटर्न पढ़ लोगे आप सिंपल लैंग्वेज में, तो फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, फिर आप समझ पाओगे अच्छा ऐसा ऐसा है और अपन को ऐसे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद करेंगे अपन कब, टाइम हो गया, ये कल करेंगे अपन। ठीक है, आप कल मिलेंगे आपसे, कल और आपको पत्र लिखाए जाएंगे, फिर आपके समझ में आ जाएगा अच्छा फॉर्मल ये होता है, इनफॉर्मल होता है, अपन को ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आपके में, कमेंट करके मुझे पत्र जो आपको मैंने समझाया आज, मुझे कमेंट करके बताइए समझ में आया है तो, और नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए एक बार। बताइए भाई, कमेंट बताइए आपकी समझ में आ गया हो तो। जब मैं कमेंट करने की बोलता हूं तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, फिर जिससे अपन आएगी, हाँ ठीक है, तो ठीक है, फिर आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम आपकी जो क्लास है वो 10 बजे स्टार्ट होगी। कल फिर करेंगे यही से स्टार्ट, कल बताएंगे आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में, कल बहुत डिटेल से और बताएंगे क्या क्या होता है और कितने प्रकार के लेटर होते हैं, उसमें आपको कैसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आप और बताएंगे, आपको फॉर्मल अलग बताएंगे, इनफॉर्मल अलग बताएंगे, फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग करवाएंगे, अलग से रिपोर्ट राइटिंग लिखवाएंगे, ऐसे ही आपको नोटिस राइटिंग करवाएंगे। उसके बाद आपका चैप्टर रह जाएगा आपका डिटर्मिनेंट्स और प्रेपोजिशन। उसके बाद आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो मई का जो फर्स्ट वीक है उसमें अपना सिलेबस क्या कर लेंगे अपन, कवर यानी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपसे कल मिलते हैं। ओके, हाँ।